रात का सन्नाटा गहरा था जब रिया के फोन की स्क्रीन नीली रोशनी से जल उठी। एक अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आई। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर उसका अपना ही कमरा था और वहां खड़ी रिया की आंखें पूरी तरह खाली थीं। उस परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, 10 मिनट बाद दरवाजा मत खोलना। रिया का दिल धड़क रहा था। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। घने अंधेरे में केवल फोन की हल्की रोशनी बची थी। घड़ी की सुइयां रेंग रही थीं। ठीक 10 मिनट बाद दरवाजे पर भारी दस्तक हुई। थक थक थक। बाहर से उसकी मां की आवाज आई, रिया बेटा जल्दी दरवाजा खोलो। रिया की मां तो गांव गई थी। उसने डरते हुए दरवाजे के नीचे झांका। बाहर खड़े पैरों की एड़ियां आगे की तरफ थीं। तभी फोन पर एक और वीडियो आया। उसमें रिया दरवाजा खोलती है और एक काली छाया उसे खींच ले जाती है। फोन वाली रिया मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। स्क्रीन काली हो गई। अब हर रात 2 बजे उसे भविष्य के वीडियो मिलते हैं। वह कभी नहीं जान पाई कि उस रात बाहर कौन था, लेकिन वह अदृश्य खतरा अब उसकी पर चुका है। घड़ी को देखा। सुई 2:12 पर स्थिर थी। कमरे की खामोशी में उसकी अपनी धड़कनें किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। उसने फोन फर्श पर पटक दिया था, लेकिन स्क्रीन की नीली रोशनी अंधेरे में अब भी एक चेतावनी की तरह चमक रही थी। हवा का एक झोंका आया और मेज पर रखे कागज उड़ने लगे। रिया के कान के पास किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई। वह जम गई। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। 2:12 एक बर्फीली उंगली ने उसके कंधे को छुआ। आईने में उसके पीछे एक बिना चेहरे वाली काली आकृति थी। रिया जोर से चिल्लाई। अचानक सन्नाटा छा गया। फोन की टूटी स्क्रीन पर एक आखिरी संदेश चमका, खेल अभी शुरू हुआ है। वह परछाई अब भी वहीं कोने में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तीसरे दिन की सुबह रिया की आंखें फटी रह गईं। आईने में चेहरा पीला और आंखें काली थीं। तभी सड़क पर उसे एक भयानक दृश्य दिखा। वह चिल्लाई, रुक जाओ। ट्रक पास से गुजर गया और आदमी बच गया। पर रिया की नाक से खून टपकने लगा और गूंज उठी, भविष्य बदलने की कीमत चुकानी होगी। रात के 2 बजे फोन की स्क्रीन चमक उठी। वीडियो में भविष्य वाली रिया का आधा चेहरा काला था। उसने कांपती आवाज में कहा, रिया रुक जाओ। भविष्य देखने वाला इंसान नहीं रहता। समय तुम्हारी जिंदगी छीन रहा है। रिया का गला सूख गया। वह खौफ से कांपने लगी क्योंकि उसकी आंखें काली हो रही थीं। अचानक लाइटें बुझ गईं। दीवार पर एक अजीब परछाई रेंग रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था। रिया ने आईने में देखा। उसकी अपनी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि रिया खुद पत्थर जैसी जमी थी। आईने वाली रिया ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। रिया की चीख सन्नाटे में दब गई। रिया पीछे हटी, लेकिन आईने में उसकी परछाई स्थिर खड़ी रही। आईने वाली रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खेल शुरू हुआ है। अगली सुबह रिया का चेहरा बदल चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे और मुस्कान में कठोरता थी। उसने एक लड़की को लिफ्ट के खतरे से आगाह किया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। 5वें दिन दिमाग में गूंजती आवाज ने उसे झकझोर दिया, तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं ही असली हूं। तभी फ्यूचर आए ऐप खुद ब खुद खुला। स्क्रीन पर एक ऑपरेशन रूम दिखा, जहां डॉक्टर कह रहे थे, इसका दिमाग टाइम डिवाइस से जुड़ चुका है। स्क्रीन पर शब्द उभरे, तुम रिया नहीं, बस एक टेस्ट हो। 6वें दिन घड़ियां रुक गईं। सामने खड़ी फ्यूचर रिया का आधा चेहरा मशीन था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने जितना भविष्य बदला उतना मैं बनती गई। फोन पर आखिरी वीडियो चला, तुम्हें मुझे जन्म देने के लिए ही बनाया गया था। अब टाइम शुरू हुआ है। रिया की आंखें बंद थीं और कमरा घने अंधेरे में डूबा था। तभी कानों में वही भारी और गूंजती हुई डरावनी आवाज आई, अब टाइम शुरू हुआ है। रिया का गला पूरी तरह सूख गया। अचानक एक तेज झटके के साथ उसकी आंखें खुलीं। वह बिस्तर पर उठ बैठी और जोर जोर से हांफने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से तर बतर था। उसने घबराकर कमरे में नजर दौड़ाई। दीवार पर वही पुराना पोस्टर था और चांद की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। मोबाइल शांत था, कोई परछाई नहीं थी। स्क्रीन पर बस उस हॉरर मूवी का अधूरा सीन था जिसे वह रात को देख रही थी। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा यह सिर्फ एक सपना है,
डरावनी फिल्में देखोगी तो दिमाग वही दोहराएगा। रिया ने राहत की सांस ली। उसने सारी डरावनी फिल्में डिलीट कर दी। याद रखें, हम वही देखते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए अपने मन को हमेशा शांत और सकारात्मक रखें। PL's like, share, subscribe for more videos.